अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 19 मार्च को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने रात शाम 7 बजे से लेकर 25 मार्च शाम 7 बजे तक का रात का कर्फ्यू लगाया है, संचारबंदी लगाई है। तो उसी के साथ एक बात ये भी तय हो जाती है कि अब जो मार्केट का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक था, वो टाइम नहीं रहेगा, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसलिए जो मार्केट, जो तमाम दुकानें, कारोबार थे, वो उनका जो खुले रखने का जो टाइम था वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहेगा और रात में 7 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पूरे ज़िले में सख्ती से ये कर्फ्यू लागू किया गया है। इसमें जो छूट दी गई है, इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट दी गई है जिनको मेडिकल इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, और उसी के साथ डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, प्रेस रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर, और उसी के साथ जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है कोरोना का, उन लोगों को भी इस रात के कर्फ्यू में छूट दी गई है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने आज हमें खुद एक इंटरव्यू के द्वारा दी है। आप देखिए ख़ास रिपोर्ट। 20 मार्च से रात 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरे परभनी ज़िले में संचारबंदी, कर्फ्यू लगाया गया है और ये निर्णय आज ही लिया गया है। परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं कि कैसा रात का कर्फ्यू कैसा रहेगा और जो हफ्ता इतवार का जो कर्फ्यू पिछले हफ्ते लगाया गया था, क्या वो इस हफ्ते भी रहेगा। हम बात करते हैं। सर, 2 दिनों का जो कर्फ्यू पहले लगाया गया था वो वैसे ही कायम रहेगा, और जो रात का जो कर्फ्यू लगाया गया है उसके बारे में क्या कहें? आप सब लोगों को मालूम है कि परभनी ज़िले में कोरोना पेशेंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गत 4-5 दिनों में तकरीबन 600 पेशेंट यहाँ पे हमने पाए हैं और फरवरी महीने में यह संख्या 594 पेशेंट थी। अभी मार्च महीने में ये तकरीबन 1200 तक जा पहुँची है। तो ये गंभीर स्थिति यहाँ पे पैदा होती जा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि रात के 7 बजे से सुबह के 6 बजे से लेकर तक पूरी संचारबंदी लागू की गई है। पूरे ज़िले में इसका अमल होगा और इसमें से इसेंशियल सर्विसेज जो है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के कुछ व्हीकल्स है, या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स है और जो मेडिकल के शॉप्स है, इन चीज़ों को हमने एग्जम्पशन दिया है। जो लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है उनको भी इस कर्फ्यू में से हमने एग्जम्पशन देने का निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यह अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप घर के बाहर पड़ेंगे तब आप कंपलसरी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, बार बार हाथ धोएं और जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो वहाँ बिल्कुल मत जाइए। 1 महीना 1.5 महीने का ये पीरियड जो है, ये संक्रमण का पीरियड है, इसमें बहुत ही एहतियात बरतना ज़रूरी है। तो लोगों को मेरी अपील है कि आप घर के बाहर कोई कारण हो तो ही जाइए, अदरवाइज़ आप कंप्लीटली मास्क पहनना ही ज़रूरी है और मास्क पहन के घर के बाहर जाइए। जहाँ तक सैटरडे संडे का कर्फ्यू है, अभी तक हमने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। सिचुएशन को देख के उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। 2021 की जो लोक अदालत है उसमें क्रिमिनल के कंपाउंडेबल केसेस, चेक बाउंसेस के केसेस, बैंक रिकवरी के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड बीवी के बीच में जो झगड़े हैं वो केसेस, और वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके केसेस हमने रखे हैं। और ये लोक अदालत जो है सुबह 10 बजे से लेके तो शाम के 6 बजे तक चलेंगी और इसमें हमने कोई भी फ़ीस नहीं रखी है। लोक अदालत में केस रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोक अदालत है। इसमें हमने जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने लोक अदालत रखे थे उसमें हमने 721 केसेस कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। तो मैं जो परभनी की सब आवाम है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना टाइम और पैसा ये ज़ाया ना करते हुए लोक अदालत का फ़ायदा लेके आपकी केस एक दिन में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट के जो चक्कर लगाने पड़ते उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मैं परभनी के तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि 10 अप्रैल 2021 को
जो लोक अदालत होने वाली है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके आपके जो भी पेंडिंग केसेस है उसको हल कीजिए और आपका टाइम और पैसा ये दोनों की बचत कीजिए। शुक्रिया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड्स ओनर्स एसोसिएशन के परभनी ज़िला अध्यक्ष सैयद गफ्फार सैयद चांद साहब, इन्होंने आज परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से एक निवेदन के ज़रिए मांग की। और उन्होंने क्या मांग की है आप देखिए हमारी एक ख़ास रिपोर्ट। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 18 मार्च को नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर्स एसोसिएशन परभनी ज़िला अध्यक्ष सैयद गफ्फार सैयद चांद साहब, इनकी अध्यक्षता में ये निवेदन दिया गया, जिसमें परभनी ज़िले के तमाम ही मंडप डेकोरेशन साउंड्स के तमाम ही दुकानदारों का, कारोबारियों का जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर एक कुछ मांगे रखी गई है। आज का इस निवेदन में जो मौजूद थे एसोसिएशन के तमाम ही सदस्य, जिनमें शंकर राव तोड़कर जो उपाध्यक्ष है, उन्हीं के साथ में गोविंद अग्रवाल ये भी उपाध्यक्ष हैं, और उन्हीं के साथ में आनंद मकरंद जो सेक्रेटरी है एसोसिएशन के, तो उन्हीं के साथ में गजानन रमेश राव देशमुख जो जिंतूर तालुका अध्यक्ष है, उन्हीं के साथ में महेश माउली मंडप डेकोरेशन पेड़गांव, हीरा लाइट डेकोरेशन सैयद वाजेद, विनायक लबड़े डहाड़े साउंड सर्विस, दुधाटे मंडप डेकोरेशन सकाराम दुधाटे सलागार जो सलागार हैं और काफ़ी सीनियर साउंड और मंडप डेकोरेशन के वो कारोबारी हैं, तो उन्हीं के साथ में शेख इब्राहिम, राजू काड़े और तमाम ही नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी आज के इस निवेदन देते समय मौजूद थे। आज 18 मार्च को परभनी ज़िले के लाइट मंडप डेकोरेशन और इनसे जुड़े हुए तमाम ही लोगों के ऊपर जो आज हालात है, जैसे उनका रोज़गार बंद होने के कगार पर है, उसको कहीं ना कहीं उसमें छूट दी जाए, जैसा कि दूसरे कार्यक्रमों में छूट है। जैसे सिनेमा हॉल को 50% की कैपेसिटी है, तो आप समझ सकते हैं कि जब एक हॉल में अगर 1000 लोग बैठते हैं तो उसको 50% की परमिशन दी गई है, तो उसमें 500 लोगों की सिनेमा हॉल में परमिशन दी जा रही है सोशल डिस्टेंस के साथ। तो फिर शादी खानों में भी ऐसे ही परमिशन देनी चाहिए, मंगल कार्यालय में भी ऐसे ही परमिशन देनी चाहिए, 50% की परमिशन। अगर 50% परमिशन मिलती है तो इन लोगों का रोज़गार भी चलता रहेगा और इन्हें निवेदन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ अग्रवाल है, उपाध्यक्ष है लाइट मंडप डेकोरेशन परभणी जिले के, उनसे बात करते हैं। अग्रवाल साहेब, काय सांगणार, काय आज तुमच्यावर ही पाळी काय आली की तुम्हाला निवेदन पुन्हा एकदा द्यावं लागलं? कारण याच्या अगोदर पण लॉकडाऊनमध्ये दिलं होतं तुम्ही, आत्ता पुन्हा काय सांगणार? साहेब, आम्ही सध्या सगळे मंडपवाले, लाईटवाले, बँडवाले, घोडेवाले, केटर्सवाले सध्या एवढ्या परेशान आहेत आचारी लोक की आमच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. आम्ही मागच्या वर्षी कसं तसं तरी चालवलं, पण या वर्षी अशी कंडिशन झालेली आहे की आम्हाला सध्या आमच्या जेवणाचे वांदे झालेले आहेत. नाईलाजाने आम्हाला कलेक्टर साहेबाकडं विनंती देण्यात येत आहे की आम्हाला कृपया करून की तुम्ही मंगल कार्यालयामध्ये अर्ध्या लोकांच्या क्षमतेची परमिशन द्यावी. आम्ही शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून, सॅनिटायझर, मास्क, सगळ्या नियमांचे पालन करून आम्ही कार्यक्रम पार पाडू. फक्त मला हे कळत नाही की साहेबाला मंडपवाले लग्नच का दिसत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे इलेक्शन चालू आहे, तिथं हजारो संख्येने लोक येत आहेत, भीड जमती, एक दुसऱ्यावर पडत आहेत, तेव्हा त्यांना कोरोना होत नाही आहे. फक्त लग्न समारंभातच आल्यावर का कोरोना होते? का आमची साहेबाची काही दुश्मनी आहे का? कार्यक्रम असताना साहेबाला आमची आठवण येते की मंडपवाले पाहिजे, लाईट लावा, साऊंड लावा, आणि आज समजा आमच्यावर उपास मारेल तर साहेबाला आम्ही का दिसत नाही आहेत? आम्ही असं काय केलेलं? आता मध्यवर्ती बँकेचे इलेक्शन चालू आहे, तिथं हजारो संख्येने मिटिंगा होत आहेत. जिल्हा परिषदचे इलेक्शन चालू आहे, तिथं हजारो लाखो संख्येने नागरिक जमा होत आहेत. त्यांना कोरोना होत नाही का? फक्त लग्नाला येणारच कोरोना होते का? साहेब, आमच्यासोबत असं न करावं, आमची हीच कळकळीची विनंती आहे. नाहीतर आमचे मंडपवाले रोडवर उतरतील. येणाऱ्या 24 तारखेपर्यंत जर आमच्या मागण्या पूर्ण नाही करण्यात आल्या तर आमचे लोक रोडवर उतरतील आणि नंतर त्यांना थांबवण्याची ताकद कोणामध्येच नाही.
हमारे साथ सैयद गफ़ार सैयद चांद साहब है, जिनका सवेरा लाइट मंडप डेकोरेटेड उनका पूरा बहुत ज़माने से वो ये काम करते हैं और हज़ारों लोग काम से जुड़े हुए हैं मंडप लाइट डेकोरेशन से। उनसे बात करते हैं कि कैसी परेशानियां उनको आ रही है और वो सरकार से, जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब से क्या मांग उन्होंने की है और उन्होंने क्या भरोसा आपको जताया। शायद क्या कहेंगे गफ़ार भाई? हमने अभी इससे पहले एक निविदा दिए थे, फिर वो निविदा से हमारा कोई भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ जिस पे कुछ निर्णय नहीं लेगा। फिर आज हम और एक बार निविदा दिए हैं और ये हम ऐसी आंदोलन करने वाले हैं। ये अगर हमारे मांगने पूरे नहीं हुए 24 तारीख को हम कोरोना आंदोलन करने वाले हैं और काला दिन मनाने वाले हैं। इस हमारे कोरोना में हमारे बहुत सारे मज़दूर काम करने वाले बेरोज़गार हो गए, जिनके हालात ऐसे गमगीन हो गए जिसकी बताने का भी कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसे हालात में कलेक्टर साहब ने हमारे तरफ ध्यान देते हुए हमारे पे ख्याल रखे, हमारी मांगने पूरी करे। जगह के हिसाब से 50% 75% की परमिशन मिलो। एक बस में 40 50 55 60 लोग जा रहे हैं, जिसकी बस की साइज़ रहती है 10 बाई 20 की, और हमारी तो 10,000 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे काम होता है। जिस जगह पे उतना लोग की तादाद पे 500 700 लोगों से, उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करते हुए हमारे घर काम कर सकते हैं। मगर फिर भी हमारे कलेक्टर साहब ने हमारे तरफ ध्यान देते हुए हमारी मांगने को पूरे करते हैं। हमारे साथ आनंद मकरन साहब है, जो परभनी ज़िला लाइट मंडप डेकोरेशन इन जो संघटना, इनकी जो संघटना है उसके सचिव है। उनसे बात करते हैं। आनंद भाऊ, काय सांगणार तुम्हाला किती परेशानी होत आहे या सरकारच्या धोरणामुळे आणि तुमची मागणी जी आहे 50% परवानगी द्यावी, याच्याबद्दल तुमचा पुढचा पाऊल काय राहील? का आम्ही याच्या आधी धरणे आंदोलन केलं होतं. धरणे आंदोलन खूप मोठं झालं होतं आमचं. त्यावेळी कलेक्टर साहेबांना आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की आम्ही तुमच्या मागण्या पुरे करू, पण कलेक्टर साहेबांनी त्यावेळेससुद्धा आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही. ह्यावेळेस पुन्हा आम्हाला वेळ अशी आलेली आहे की पुन्हा धरणे आंदोलन करण्यासाठी आम्हाला मजबूर केलेलं आहे. ह्या 24 तारखेला आम्ही काळा दिवस म्हणून साजरा करणार आहेत. त्या दिवशी 24 तारखेला काळा दिवस म्हणून साजरा करणार आहेत. त्यानंतर जर कलेक्टर साहेबांना आमच्याकडे लक्ष दिलं नाही तर आम्ही पूर्ण आमचा व्यवसाय बंद करून कलेक्टर ऑफिसजवळ आमचं पूर्ण कुटुंब घेऊन आम्ही इथं बसणार आहोत. तोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाहीत. नाहीतर सरकारला आमची विनंती आहे की आमचं जर तुम्हाला बंद करायचं असेल तर आम्हाला अनुदान द्या, आम्हाला काहीतरी मदत करा. सरकारनं मदत केली तर आम्ही आमचं दुकानं तुम्ही बंद म्हणालेत ना, आम्ही कायमस्वरूपी आमचं बंद ठेवूत. आम्हाला काहीतरी तुम्ही मदत द्या, महिना ठरवा, आम्हाला काहीतरी 5-6 हजार रुपये महिना ठरवा, आम्ही आमचा व्यवसाय बंद ठेवतोच ना. आणि आमच्या इथं व्यवसायात लग्न जर करू लागले तर तुम्ही आलेत. आमच्या इथे काल परवा लग्न झालं, तिथं तुम्ही धाड पाडली, 15,000 रुपये घेतले तुम्ही. अशी धाड का पाडायची तुम्ही? आज नाही एक रक्कम ठरवा की बाबा तुम्ही लग्न करा आणि आम्हाला एवढं मदत द्या. याची फी ठेवा तुम्ही, काहीतरी 10,000 5,000 रुपये फी ठेवा आणि लग्न करा म्हणून. याच्या आमच्यावर खूप मोठा तुम्ही अन्याय व्हायला आहे. तुमचे पिक्चरच्या टाक्या चालू, हॉटेल चालू, बाजार चालू, सर्व चालू. तिथं किती लोक आहेत. आता इलेक्शन चालू, इलेक्शनमध्ये खूप लोक आहेत. ह्याच्या मिटिंगा चालू आहेत. त्यावेळेस करोना नाही का? करोना फक्त का मंडपवाल्यासाठी झालेला आहे का करोना? आणि एक कलेक्टर साहेबाला एक विनंती आहे की तुम्ही ते शनिवार रविवार परभणीमध्ये तुम्ही लॉकडाऊन लावला आणि रविवारी गरीब लोकांचे, सामान्य माणसाचे छोटे मोठे कार्यक्रम असतात ते सुद्धा तुम्ही बंद केलेले आहेत. तर तुम्ही त्याच्या आधी हे करा ना, मंगळवार बुधवार ठेवा. तुम्हाला शनिवार रविवारच का भेटला तुम्हाला? हा म्हणजे तुम्हाला जाणून बुजून मंडपवाल्यावर अत्याचार करायचा आहे का? असं असेल तर तुम्ही आम्हाला सांगा. आमचं सहकुटुंब सहपरिवार घेऊन आम्ही रस्त्यावर बसूत, अमर उपोषणाचा इशारा देऊत. 24 तारखेला आम्ही काळा दिवस म्हणून पाळणार आहेत. साथ सैयद जावेद है, जो परभनी लाइट मंडप साउंड डेकोरेशन के सदस्य हैं। उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, क्या आपकी मांगे हैं और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले 24 मार्च को जो आपने इशारा दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है कि वे आने वाले 24 तारीख को अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है और 24 मार्च को हम काला दिवस मनाने वाले हैं और पूरे इसके साथ पूरे मंडप डेकोरेशन वालों के साथ हम रोड पे आने वाले हैं और जल्द से जल्द हमारा 50% की हमको परमिशन मिलनी चाहिए। और कलेक्टर साहब बोलते हैं माझा कुटुंबा माझा परिवार, तो हम क्या कलेक्टर साहब के कुटुंब और परिवार में नहीं है क्या? जो हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है। हमारे साथ पिछले मार्च में भी लॉकडाउन लगा दिया है, पूरा सीज़न चलेगा है। आप सीज़न आने का टाइम आ गया, अब वक्त आ गया, अभी फिर और लॉकडाउन लगने जा रहा है।
तो अब यही सीज़न हमारे जो है तो 2 महीने का सीज़न हमारे साल भर जो है तो कमाई होती है हमारी। अब इसके अंदर भी अगर 2 महीने लॉकडाउन लगाएंगे तो बोले तो ये पूरे साल का लॉकडाउन हो गया है। तो हमारा यही बोलना है कि लगन सरा चालू होने दो, लगन सरा चालू होने के बाद जून के अंदर लॉकडाउन लगा दो। हमारे साथ सकाराम दुधाटे मामा हैं जो परभणी लाइट मंडप साउंड डेकोरेशन के जो संघटना है उसके उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। दुधाटे साहेब, काय सांगणार, काय आता हे पुन्हा एकदा तुम्हाला निवेदन देऊन एक इशारा तुम्ही दिलेला आहे 24 मार्चचा काळा दिवस पाळणार आहे म्हणून, काय सांगणार आणि काय मागणी आहे? आम्ही आता सध्या साहेबांना वारंवार निवेदन देऊन साहेबांना आम्ही हे केलेलं आहे आणि या बाहेर जे करोना होतं आहे ते आपल्या लग्न सराईतच फक्त व्हायला आहे, बाकी कुठं काय होईना, दारूच्या दुकानात होईना, एस टीत होईना, इलेक्शन चालू आहे त्याच्यात होत नाही। आणि आम्ही जिथं लग्न ठरलं तिथं करोना व्हायला आहे आणि करोना लग्नाच्या आधी 2 दिवस पहिले निवेदन यायले की लॉकडाऊन आहे, लग्न करू नका। तर त्यावेळेस आम्हाला सगळ्या लोकांचे पैसे परत फेड करायला आमच्याकडे काही नसल्यानं आमच्यात भांडणं व्हायची तयारी झालेली लोकांची आणि बँडवाले हे तर बिचारे जाग्यावरच मरून जायची तयारी आहे, त्याला कुठलाही धंदा नाही, काही नाही। तर साहेबांनी एवढे आमचं मागणं पूर्ण करावं। परभनी ज़िला लाइट मंडप साउंड डेकोरेशन के ये तमाम सदस्य हैं जो पूरे शहर में लोगों के हर सुख दुख के कार्यक्रम में वो उनके बगैर उनका कार्यक्रम नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो कोरोना की जो दूसरी लहर आने की वजह से जो पाबंदियां ज़िला प्रशासन ने परभनी ज़िले में लगाई है, जिसमें शादी के कार्यक्रमों में 20 से 25 लोगों की परमिशन दी जा रही है, लेकिन ये अन्याय है ऐसा इनका कहना है। क्योंकि दूसरी जो जगहें हैं जहाँ पर 50% की परमिशन दी गई है, सिनेमा हॉल को एक अगर मिसाल देखी जाए तो सिनेमा हॉल में 50% की परमिशन दी गई है। एक सिनेमा हॉल में 1000 लोग बैठने की कैपेसिटी होती है, तो उसको 50% में 500 लोग आते हैं। तो यहाँ पर शादी खाने में भी 5000 की कैपेसिटी होती है, उसके अगर उनको 25% भी अगर दिया जाए तो भी ये लोग उसमें समाधान उनका रहेगा। और इनके जो जुड़े हुए लोग होते हैं जिसमें केटर्स होते हैं और साउंड सिस्टम वाले होते हैं, बैंड पथक होता है जिसमें वो लोगों का गुजारा सिर्फ बैंड उसी पर होता है, लेकिन उनके पास आज भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, ऐसा इनका कहना है। अगर इनकी जल्द से जल्द मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले 24 मार्च को ये काला दिवस मनाएंगे, ऐसा इशारा भी परभनी लाइट मंडप साउंड डेकोरेशन ने दिया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 18 मार्च का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 1,45,563 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस की कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं और 1,45,563 लोगों में से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,45,046 बताई जा रही है। साथ अगर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 9,937 पहुंच चुका है। 9,937 पेशेंट अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, ऐसा ये आंकड़ा बताया जा रहा है। तो उसी के साथ अगर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्हें कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था और वो सेहतयाब हो चुके हैं, उनका इलाज पूरी तरह से हो चुका है और वो अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 8,918 बताई जा रही है। और अगर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 347 पहुंच चुका है। 347 पेशेंट की मौत अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 672 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 18 मार्च के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी पूरे परभनी ज़िले में 166 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और अगर डिस्चार्ज पेशेंट की बात की जाए तो आज भी 71 पेशेंट को डिस्चार्ज दिया गया है जो कोविड हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे थे और वह अब पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं और वो अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद आज 18 मार्च को 71 बताई जा रही है जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है। और अगर आज पेशेंट की मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो आज पूरे परभनी ज़िले में एक भी पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है, ऐसा आज की प्रेस नोट में बताया गया है। और ये प्रेस नोट परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों के हस्ताक्षर से प्रेस नोट रिलीज़ की जाती है। तो ये आज 18 मार्च का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है।
वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, बगैर मास्क के आप अपने घरों से बाहर ना निकले और उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लें। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।